हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारा ऑफिस विजिट करते हैं और फिर उनकी डिमांड भी कुछ इस तरह की होती है कि भाई प्रोफाइल भी हाई नहीं है, आइल्स भी वो नहीं करना चाहते, इनफैक्ट वो कर भी नहीं सकते, लेकिन उनको यूरोप भी जाना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि भाई अब इस सिचुएशन में आपके पास कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैं आज आपको सारा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि ठीक है, यूरोप में आपका अगर आइल्स आप नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो खैर इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। प्लस अगर आप वाक़ई आइल्स करना चाहते हैं, आपको सिर्फ़ तैयारी का इश्यू है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स की प्रिपरेशन क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। आप इजीली 6 बैंड ले सकते हो अगर आप हमारी प्रिपरेशन क्लासेस करते हो और आपकी अपनी जो है ना इंग्लिश अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो 6 बैंड इजीली आ सकता है। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं भाई मुझे करना ही नहीं है, मुझे आप ऐसा ही ऑप्शन बताएं जहाँ मैं आइल्स के बगैर यूरोप में चला जाऊँ, शेंजन में चला जाऊँ, तो आज मैं आपके लिए वो सारे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि अब एक स्टूडेंट जो आइल्स कर रहा है और एक स्टूडेंट जो आइल्स नहीं कर रहा है उसमें फ़र्क क्या है। जो स्टूडेंट आइल्स नहीं करता, फॉर एग्जांपल, इट ऑल डिपेंड्स कि उसका अपना एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? आपको फिर कंट्री भी उसी हिसाब से मिलती है। अगर आपके मार्क्स लो हैं और आपका बजट भी लो है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि भई आप आइल्स करके अपना जो प्रोफाइल है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आइल्स कहीं न कहीं आपके बैकग्राउंड को, आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, आप उसकी जगह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यूज़ कर सकते हो। अब करना क्या है, जितनी भी एम्बेसीज हैं हमारे पाकिस्तान में, उनमें मैं आपको बता देती हूँ वो कंट्रीज जो एम्बेसीज भी पाकिस्तान में, प्लस वो आपको आइल्स के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं अपनी पब्लिक और प्राइवेट ऑलमोस्ट दोनों यूनिवर्सिटीज में। सबसे पहले हमारे पास फ्रांस आ जाता है, फ्रांस है, देन यू हैव जर्मनी, देन यू हैव पोलैंड, देन यू हैव रोमेनिया, देन यू हैव हंगरी, देन यू हैव बेल्जियम। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं जिनका आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो। अब वो कंट्रीज जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, जैसे कि लिथुआनिया की बात कर ले, लातविया की बात कर ले, स्लोवेकिया की बात कर ले, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी ठीक है एम्बेसी यहाँ नहीं है, लेकिन ये बगैर आइल्स आपको एडमिशन्स दे देती हैं, सिंपल आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे। अब इनमें आपको मैंने इतनी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ में अपॉइंटमेंट्स का इशू आ रहा है, तो कुछ में आपकी वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा है, तो वो आपको दूसरी वीडियोस में आपको मिल ही चुकी होगी इन्फॉर्मेशन। बट मैंने आपको वो कंट्रीज बताई हैं जहां आप कंसिडर कर सकते हो विदाउट आइल्स। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हो तो मोस्टली यही होता है, आपका आइल्स भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन मोस्टली स्कॉलरशिप्स भी ऐसी होती हैं जो आइल्स के बगैर आपको नहीं कंसिडर करती, तो आइल्स की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपने ज्यादा दरवाजे खोलने अपने लिए तो आप आइल्स कर लें, वरना नहीं करना तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। स्टिल है, हमारे बहुत से सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप हमारे पेज पे भी देख सकते हो। ठीक है, और अब तो इट्स नॉट ओनली अबाउट आइल्स, आइल्स की जगह टॉफल, आईबीटी भी एक्सेप्ट हो रहा है, पीटीई भी हो रहा है, डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है काफ़ी कंट्रीज़ में। तो आप इजीली ये टेस्ट भी करके जाके अपना जो करियर है वो किसी भी फील्ड में कर सकते हो और आप यूरोप जाने का ख्वाब अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा जब आपका ये वाला प्रोसेस हो जाता है, आपको एडमिशन आप सिक्योर कर लेते हो, ठीक है, आप इस तरह से बहुत इजीली स्टडी वीज़ा पे यूरोप चले जाते हो। अब आप उन्हें मेन चीज़ ये करनी होती है, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, उनको अटेस्ट करवा लें, अपोस्टाइल कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक 160 कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं अपोस्टाइल के प्रोसेस को, ठीक है, वो करवा लें। अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन करें। सो इट्स नॉट ओनली आइल्स कि वही एक हड्डी है आपके गले की, तो ये हो गया, बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिलके आप अपना टाइम, अपनी मोटिवेशन और अपने पैसे सेव कर सकते हैं। और जहाँ तक बात फ्रॉड की है, तो फ्रॉड से देखिए आपने खुद बचना है। एक प्रॉपर जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं से अपना काम कराएं। हर किसी अरे अरे को पैसे आप मत दें। और आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी आप किसी कंसल्टेंट को पैसे देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि किस केस में क्या होगा, एंड यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि अच्छा अगर इस तरह हो गया तो क्या होगा, ऑफर लेटर नहीं आया तो क्या होगा। और जो मैं रेकमेंड करती हूँ उसमें से आपके पास वही कंट्रीज लाइक आप इटली को ट्राई करें, आप हंगरी को, आप साइप्रस को ट्राई करें। ठीक है, जर्मनी का है कि इशू है अपॉइंटमेंट्स का, बट आप चाहे तो उसको ट्राई जरूर कर सकते हैं क्योंकि बगैर आइल्स वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपके क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एवरीवन।